तो भैया कल के पेपर के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा कि पेपर में पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हो सकता है कि कल पेपर बहुत टफ आ जाए। इन दैट केस याद रखना 20% पेपर सिंपल रहेगा और 20 से 30% पेपर एवरेज रहेगा ही रहेगा। तो दैट मीन्स हमारा सिलेक्शन तो सिंपल और एवरेज सवाल को करके ही हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल और एवरेज सवाल ये छुपे हुए होंगे, तो आपको चुन चुन के निकालना है और फिर इनको सॉल्व करना है। तो एग्जाम में बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। अगर सवाल कम बने ना बने, अपने आप को जो है पेशेंस बना के रखना। याद रखना मेरी बात, सवाल सिंपल और एवरेज, ठीक है, यही करने होते हैं सबसे पहले और इन्हीं से ही सिलेक्शन होता है। अगर समय उसके बाद बचे तो फिर आप टफ सवालों को ट्राई कीजिएगा। कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको प्रॉपर नींद लेके जाना है, आधी अधूरी नींद लेके मत जाइएगा। सेंटर पे थोड़ा टाइम से पहले पहुंचिएगा। किसी से लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग को बिल्कुल बहुत ही अच्छा तरोताजा रखना है, खुश रहना है। सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओ। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो एग्जाम में बहुत पेशेंस बना के रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन कम बने तो बिल्कुल पैनिक मत होना। समझ जाना कि सिंपल सवाल भी हमारे पास रहते हैं। यहाँ पर एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इजी मीडियम क्वेश्चन हमेशा छुपे होंगे, उनको ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं से निकालना है। दूसरा, जैसे आप पेपर 1 दे लो, पेपर 1 के बाद जब गैप आएगा उसमें आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, पेपर आंसर भी डिस्कस नहीं करना है और ना ही किसी की सुननी है। उसमें प्रॉपर आपको रेस्ट करना है और खाना लिमिटेड खाएं। इतना ज्यादा मत ठूस लेना कि दूसरे पेपर में तुझे नींद आना स्टार्ट हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर सपोज आपका पेपर, पहला पेपर अगर सपोज आपको लग रहा है खराब जा रहा है, तो अपने आप को जो है अपने मेंटल स्टेट को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमारे पास सेकंड पेपर और मौजूद है। कभी कभी जेईई एडवांस के फिजिक्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो वो सवाल उठाने से पहले एक बार सोच लेना कि क्या वो सवाल मुझे अभी उठाना चाहिए या मुझे बाद में उठाना चाहिए। क्योंकि कभी कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो ओवर कैलकुलेटिव होते हैं, तो उन सवालों को अगर अपन शुरू में ही उठा लेते हैं तो बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमने कोई सिली मिस्टेक्स कर दी वहां पर किसी कैलकुलेशन में, तो हमारे आंसर मैच नहीं करते, हमारे 5 से 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और हम होपलेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। पहले सवाल आपको वही करने हैं जो बहुत आसान है, जो 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाते हैं। अब ये मत कहना 2 से 3 लाइन में कहां खत्म होते हैं भाई, पीवाई की उठा के देखो, हर साल ऐसे सवाल एडवांस में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनकी लैंग्वेज 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाती है। पहले उन सवालों को करना है, या जिनमें डिजिट ना दे रखी हो, केवल ट्रू फॉल्स के सवाल हो, आपके कंसेप्ट को चेक करने वाले सवाल हो, या फिर ऐसा डायग्राम बना के दे दिया है जिस पर बेस क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ बना के दे दिया है, उस पर बेस सवाल आप पहले कर चुके हो, तो इस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई आप पहले कीजिएगा। पैराग्राफ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ पैराग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में छोड़ने हो और जिनका डिस्कशन, जिनके लिए, जिनको बोलते हैं बवाली सवाल, जिनके बारे में यूट्यूब पे 2 दिन 3 दिन मिलके सब लोग उस पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और 3 दिन के बाद भी उसका सही आंसर निकालने में सब लोग अपनी सहमति नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे सवाल भी एडवांस में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझ जाना कि भाई जो क्वेश्चन 3 दिन तक सहमति नहीं बना पाए सभी टीचरों की, इसका ये आंसर होना चाहिए, तो बच्चा एग्जाम में कैसे 3-4 मिनट के अंदर उसको कर लेगा या 10 मिनट के अंदर कर लेगा। ये सवाल आपको करने नहीं है, ये सवाल आपको छोड़ के बाहर निकलने हैं। याद रखना मेरी बात, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सही वक्त पर सही सवाल छोड़ना भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके सामने, वही आपने निकाला है या नहीं निकाला है, इस चीज का भी कंफर्मेशन देख लेना। कभी कभी होता है कि हम निकालते कुछ और है और देखते के साथ ही डिजिट मैथ करता है और हम टिक करके निकल जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यूनिट एंड डायमेंशन बेस्ड सवाल अगर कोई हो रहा है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा, लेकिन जेईई एडवांस ने पिछले सालों में कुछ 2-3 सवाल ऐसे पूछे थे जो केवल और केवल यूनिट एंड डायमेंशन से ही हो सकते थे। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत करी बेटा तुमने। और हाँ, वो 1500 सवाल ना थे भाई, वो जो कल वीडियो गई थी ना, कल हमने डिस्कस किया था परसों की 1500 सवाल किए, वो 1500 सवाल नहीं थे, वो कम से कम 1800 सवाल थे विदाउट पीवाईक्यू, ठीक है ना। मैंने सोचा यार 50 के पीपी है, ठीक है, एक के पीपी में कभी 40 सवाल, कभी 35 सवाल, कभी 28 सवाल, कभी 27 सवाल, ठीक है, कभी 25 सवाल, तो एवरेज मैंने 30 से गुणा कर दिया, तो 50 गुणा 30 1500 हो गया। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि भाई ऐसे तो हमने बहुत सारी क्लास अलग से भी ली थी, पूरी काइनेमेटिक्स में अलग से ही क्लास ली थी। कभी कभी मैं कुछ सवाल और ले आया करता था, मैंने कहा चलो ये करो, तो ये सब जोड़े तो भैया 1800 के आसपास तक जा रही कहानी, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सवाल करे हैं तूने। 3000 सवाल तुम लोगों ने कम से कम अर्जुना में किए हैं, ठीक है, और कम से कम 5 से 6000 सवाल तुमने लक्ष्य में किए हैं, और कम से कम 2000 सवाल तुमने जेईई मेंस के प्रिपरेशन के लिए किए थे, और कम से कम 2002 से 2200 के आसपास सवाल तुमने वरुण बैच में टोटल जेईई मेंस के आसपास तक आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे हैं। इन सबको जोड़ेगा तो देख ले कितना हो गया, 5 3 8 2 10 2 12, कम से कम 13,000 सवाल तो कर चुका है ओनली फिजिक्स में। केमिस्ट्री और मैथ में तो और न जाने कितने होंगे। बढ़िया प्रिपरेशन है तेरी, बढ़िया दे गया, मुझे पूरा भरोसा है तू मचा के आएगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि चीजें एंड हो गई हैं, सेशन खत्म हो गया है, ठीक है, या फिर सिलेबस खत्म हो गया है, या क्लास खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो हमारा रिश्ता है ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी एज ए टीचर,
ठीक है, क्योंकि आज की क्लास के बाद, कल के पेपर के बाद अगर मैं तुझसे मिलूंगा कहीं बाहर तो मैं तुझसे एज ए दोस्त की तरह से मिलना चाहूंगा, ना कि एज ए टीचर की तरह मिलना चाहूंगा। और मुझे इंतजार है उस पल का, ठीक है, कि जब जो है विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा होगा और विक्ट्री सेलिब्रेशन के दरवाजे पर, ठीक है, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, आप लोगों को गले लगाने के लिए। आपकी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, और मेरी आंखों में भी हो सकता है कि आंसू हो, और वो सुकून के आंसू होंगे कि भाई तू अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। मुझे उस दिन का इंतजार है। इसलिए ये हमारी लास्ट क्लास बिल्कुल नहीं है, आप इसको बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास नहीं है, हम मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, और जो है विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे, और मैं आपका इंतजार करते मिलूंगा तुझे गले लगाने के लिए कि देखो ये मेरे शेर हैं, ये मेरी शेरनियां हैं, और इन लोगों ने पूरे साल बहुत मेहनत करी और अब इन्होंने जो है अपनी मुकाम तक बढ़िया सिलेक्शन निकाल के मेरे को दिखाया है, अपने पेरेंट्स को दिखाया है, खुद को दिखाया है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि बेटा आपका सिलेक्शन हो या ना हो, तुझे टॉप का कॉलेज मिले या एवरेज कॉलेज मिले, तो आईआईटी में जाए, तो एनआईटी में जाए, या किसी और अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जाए, जैसा भी तेरा रिजल्ट आए, तू जैसा भी है मेरा है। सारी बात समझ में? तू जैसा भी है मेरा है, मेरे इस बैच का पार्ट है और मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो जैसा भी है। इसलिए कभी ये मत समझना कि अगर हमारा कॉलेज अच्छा नहीं है तो हम सर से कैसे मिले, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम सर को कैसे अपना फेस दिखाएं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। मैं कभी बच्चे को उसके रिजल्ट और उसके कॉलेज के आधार पर जज नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरी तरफ से आप सब लोगों को कल के जेईई एडवांस के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में पेशेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर कोई सवाल नहीं हो रहा है बिल्कुल पैनिक मत होना। याद रखना आपका सिलेक्शन सिंपल और एवरेज सवाल को करने से ही हो जाएगा। टफ सवाल आपको लास्ट में करने हैं, शुरू में बिल्कुल भी किसी टफ सवाल से नहीं भिड़ना है, बहुत लंबे चौड़े सवालों से नहीं भिड़ना है, और ईगो पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले आपको सिंपल और एवरेज सवाल करने हैं और अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एग्जाम में। अगर क्वेश्चन सपोज कम बने या ना बने तो होपलेस बिल्कुल मत होना। याद रखना कभी कभी जेईई एडवांस का पेपर ऐसा भी आता है कि 35% में हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है। ऑल द बेस्ट, लव यू। मचा के आएगा तो मस्त रहना, खुश रहना और बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना। फिर भी मैं लास्ट मोमेंट पे ये बात बोलूंगा, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरा मन कर रहा है और तुम्हें बहुत सारी बातें बता सकूं और बहुत सारी बातें बता सकूं, लेकिन अब जाना पड़ेगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि पेशेंस बना के रखना है, किसी भी सवाल टफ सवाल से डरना नहीं है। क्लियर है? ओके, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर।